Assalamualaikum. Welcome to our channel Architect. In this video we will be discussing about the detail of fillet command. Last video में हमने डिस्कस किया था कि fillet command को बेसिक तौर पर आप दो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिलेट के अंदर किस तरह की ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि आप बेहतर तरीके से मुख्तलिफ तरीके से अपनी दो लाइंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलेट के कमांड के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस एसोसिएटेड हैं उनको स्टडी करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं फिलेट कमांड की एक्टिवेशन के साथ। तो फिलेट की ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए आप अपनी कमांड लाइन पर टाइप करेंगे F और साथ में प्रेस करेंगे एंटर। जैसे ही फिलेट की कमांड एक्टिवेट होगी आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 5 तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी आप अपने फिलेट कमांड के अंदर 5 तरह की तब्दीली करके इस फिलेट कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप सिंपल दो परपेंडिकुलर लाइंस को इस तरीके से जोड़ना चाहते हैं कि एक प्लेन कॉर्नर बन जाए, तो आप इनमें से किसी भी लाइन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सिंपली फिलेट की कमांड को एक्टिवेट करने के बाद अपनी उन दो लाइंस को सिलेक्ट करेंगे और आपको अपना रिक्वायर्ड कॉर्नर मिल जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि उस कॉर्नर की बजाय आप इस तरीके से उन दो लाइंस को सिलेक्ट करें कि उस कॉर्नर की शार्प कॉर्नर की बजाय वहां पर एक रेडियस मौजूद हो, यानी एक सर्कमफ्रेंस मौजूद हो, तो उस केस में आप फिलेट की कमांड को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फिलेट की कमांड को एक्टिवेट करेंगे आप F के साथ और सबसे थर्ड ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे जो है रेडियस। रेडियस की ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके यहाँ पर उतनी गुलाई देंगे, उतना रेडियस देंगे जितनी गुलाई आप यहाँ पर देखना चाहते हैं। सपोज करें मैं अपनी फिगर के लिहाज से, अपनी फिगर की स्केल के लिहाज से यहाँ पर फिलेट का रेडियस लेती हूँ 4 फीट, यानी मैं इस साइड पर, इस कॉर्नर पर शार्प एज की जगह यहाँ पर गुलाई देखना चाहती हूँ 4 फीट की। 4 फीट एंटर करने के बाद आपने अपनी फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया और सेकेंड लाइन को सिलेक्ट किया। इस केस में आपके पास यहाँ पर शार्प एज की जगह इस तरीके से एक कर्व्ड एज बन जाएगा। जैसे ही आप फिलेट की कमांड को रेडियस की कमांड के साथ एक्टिवेट करेंगे, तो इसके बाद जब भी आप फिलेट की कमांड इस्तेमाल करेंगे तो शार्प एज की जगह इसी तरीके का कॉर्नर बनेगा। यानी अब अगर मैं फिलेट की कमांड को एक्टिवेट करती हूँ और बगैर रेडियस की ऑप्शन को सिलेक्ट किए सिंपल उन दो लाइंस को सिलेक्ट करती हूँ, तो हमेशा उसी 4 फीट की डिस्टेंस के, उस 4 फीट के रेडियस के साथ आपका एज बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वापस आप फिलेट की कमांड इस तरीके से इस्तेमाल कर सकें कि यहाँ पर शार्प एज बने, तो सिंपली आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आपके पास ये है कि आप फिलेट की कमांड को एक्टिवेट करें और यहाँ पर रेडियस की ऑप्शन को दोबारा 0 फीट पर सेलेक्ट कर लें। इस केस में जब आप फिलेट की कमांड लगाएंगे तो आपका जो शार्प एज है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि जब आप फिलेट की कमांड को एक्टिवेट करें तो बगैर इस किसी ऑप्शन को सिलेक्ट किए आप शिफ्ट को प्रेस किए रखें और उन दो लाइंस को सिलेक्ट करें, तो आपका जो एज है वो वापस शार्प बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप शिफ्ट को प्रेस करना छोड़ देंगे तो वापस इसी तरीके का एज आपके पास बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेडियस के साथ जब आप अपनी कमांड देंगे फिलेट की, तो हर टाइम जब आप अपने ऑटोकैड की न्यू फाइल भी खोलेंगे तब भी आपकी जो कमांड है वो रेडियस के साथ ही एक्टिवेट होगी। तो आपको दोबारा वापस जाने के लिए या तो अपने रेडियस को 0 फीट पर लेकर आना होगा, या सिंपल आप अपने रेडियस को एज इट इज़ रहने दें और शिफ्ट की कमांड को प्रेस करते हुए आप फिलेट की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका जो एज है वो दोबारा शार्प बनना स्टार्ट हो जाए। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड ऑप्शन जो है आपके पास ट्रिम की। ट्रिम की कमांड आप फिलेट में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ट्रिम की कमांड को एक्टिवेट करें और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप ट्रिम करना चाहते हैं या आप ट्रिम नहीं करना चाहते। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो ऑप्शन सेलेक्ट है वो है ट्रिम की।
यानी कोई भी जायद लाइन है तो आप उसको ट्रिम करेंगे। नो ट्रिम के साथ ये कमांड किस तरीके से एक्टिवेट होगी कि आप सिंपल यहाँ पर n एंटर कर दें या नो की ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें। जैसे ही आप ट्रिम की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद अपना फिलेट लगाना स्टार्ट करें। फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया और आपने सेकेंड लाइन को सिलेक्ट किया। इस केस में आपके पास क्या है कि आपने देखा कि लाइन आप नो ट्रिम पर दे रहे हैं। नो ट्रिम का मतलब ये है कि आप अपनी लाइन को कहीं भी मूव करने की इजाज़त नहीं दे रहे और जिस तरफ भी आपका रेडियस बनता है एग्जैक्टली उसी तरफ आप सिर्फ रेडियस रहने देंगे। इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए हम दोबारा से यहाँ पर ट्रिम की ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं ट्रिम पर। अब जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस केस में आपके पास इस तरीके से ऑप्शंस डिलीवर होंगी। अगर आप ट्रिम कर रहे हैं इसका मतलब है लाइन खुद ही एडजस्ट होकर आपको कर्व बनाकर देगी। अगर आप नो ट्रिम की ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है आपकी लाइन मूव नहीं करेगी, बल्कि जिस जगह भी आपका कॉर्नर, जिस जगह भी आपका ये कर्व्ड एज बनता हो वो बन जाएगा। तो नॉर्मली आप फिलेट की कमांड इस्तेमाल करते हैं ट्रिम की ऑप्शन के साथ ताकि आपका जो कर्व है वो इजीली ऑटोकैड के थ्रू एडजस्ट हो जाए। नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास पॉलीलाइन की। पॉलीलाइन की ऑप्शन आप तब सेलेक्ट करते हैं जब आपकी फिगर एक ही हो, यानी पूरी फिगर आपकी क्लोज्ड हो। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके जितने भी एजेस बनते हैं, जितने भी कॉर्नर्स बनते हैं वो एक ही तरह से फिलेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप रेडियस अपना देंगे, जितना भी रेडियस आप रिक्वायर रखते हैं, सपोज करें हम 4 फीट देते हैं। उसके बाद आप किसी भी पॉइंट पर, किसी भी लाइन पर अपने उस फिगर को क्लिक करें और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके 4 कॉर्नर्स थे वो चारों 4 फीट के रेडियस के साथ फिलेट हो गए हैं। पॉलीलाइन की कमांड को इस्तेमाल करते हुए आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि पॉलीलाइन की कमांड हमेशा क्लोज्ड फिगर पर लगेगी। क्लोज्ड फिगर का मतलब है ऐसी फिगर जिसकी स्टार्टिंग और एंड का पता ना हो। अगर आप 4 मुख्तलिफ लाइंस को सिर्फ आपस में जोड़ देते हैं तो वो एक पॉलीलाइन नहीं है। पॉलीलाइन किस तरीके से लगाई जाती है ये आप वीडियो के एंड पर मौजूद लिंक्ड वीडियो के अंदर देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट ऑप्शन जो है मल्टीपल की ऑप्शन। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक पॉलीलाइन से ड्रॉ नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि उसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उसको आप फिलेट की कमांड के साथ कोई भी एज, शार्प एज या उसका कर्व्ड एज बनाना चाहते हैं तो इस केस में आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल की। मल्टीपल की ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद आप रेडियस के साथ अपने कमांड को फिलेट करना चाहते हैं या एज इट इज़ शार्प कॉर्नर फिलेट करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। जैसे ही आप मल्टीपल की ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने उन 2 लाइंस को सिलेक्ट करेंगे तो वो कॉर्नर आपका फिलेट हो जाएगा और साथ ही में आप देखेंगे कि आपकी फिलेट की कमांड डीएक्टिवेट नहीं हुई, बल्कि अभी तक आपकी कमांड एक्टिवेटेड है। जब तक आप अपनी कमांड को खुद डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आप इस कमांड को यूज़ करते हुए फिलेट लगा सकते हैं। तो सिंपल आप जितने भी कॉर्नर्स को करना चाहते हैं अपनी लाइंस को सिलेक्ट करते जाएं और उनको फिलेट करते जाएं। जैसे ही आप एस्केप प्रेस करेंगे तब आपकी फिलेट की कमांड डीएक्टिवेट हो जाएगी। सो लेट अस जस्ट हैव अ समरी कि अगर आप 2 परपेंडिकुलर लाइंस को कनेक्ट करना चाहते हैं कि एक शार्प एज बन जाए तो आप फिलेट की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप शार्प एज की बजाय एक कर्व एज चाहते हैं तो आप फिलेट में से रेडियस की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉर्नर्स जो हैं वो ऑटोकैड खुद एडजस्ट कर दे तो आप ट्रिम की ऑप्शंस को सिलेक्ट या डीसेलेक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक पॉलीलाइन का ऑब्जेक्ट आपकी कमांड लगाते ही एक्टिवेट हो जाए फिलेट में तो आप पॉलीलाइन की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई भी ओपन ऑब्जेक्ट बनाया है तो उस केस में आप फिलेट के अंदर मल्टीपल की कमांड को एक्टिवेट करेंगे। इन सारी ऑप्शंस को रीसेट करने के लिए आप अनडू की कमांड इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी do let me know. Hope you learned something new and found it interesting. So do like, share and subscribe the channel. Thank you.